अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुश शहरी रमज़ानुश शहरुल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही बड़ा करम हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को ये मुबारक महीना अता फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मुबारक महीना इबादत की रात है, ये बरकत की रात है, मग़फ़िरत की रात है, मांगने वाली रात है। आज की रात में जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से सरनिगो होकर अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे अता करेंगे। हज़रात गिरामी, आज के रात अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं और ऐलान करके कहते हैं कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको मग़फ़िरत कर दूं, है कोई रोज़ी का मांगने वाला कि उसे रोज़ी अता करूं। इसी तरीके से है कोई गुनाहों से तौबा करने वाला कि उसकी गुनाहों को माफ कर दिया जाए। यानी ये सदाएं सुबह तक लगाई जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो जिस बंदे ने इखलास के साथ सच्ची तौबा कर लिया, गुनाहों से तौबा कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुका दिया और अल्लाह ताला के सामने बिल्कुल अपनी माफी तराफी करके अल्लाह ताला से मांग लिया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हज़रात गिरामी, कहने का गर्ज है कि ये रात असल में नवाफिल वगैरह में गुजारने की रात है, तिलावत करने की रात है, इसी तरीके से दुआ तस्बीह की रात है। और ये सारी चीजें फराइज में कमी के लिए ये सारी रातें लगाई जाती हैं। आज देख लीजिए, बहुत सारे बंदे हैं कि वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे, हालांकि नमाज से वो बिल्कुल ही काफिर है, दूर है, लेकिन वो आज पूरी रात जो है ये डीजे ला करके, नाक बजा करके कि किसी तरह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों रात भी कटी। रात काटना असल नहीं है, जगना असल नहीं है। असल में हमारी ये रात जगना असल नहीं है कि जाग करके बस जाग बोल करके गुजारो, इधर उधर फिर के दौड़ इधर जा रहे, दौड़ उधर जा रहे, गुलछर्रे छोड़ रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, लड़कियां सड़कों पे है। इस तरह से ये रात काटने की रात नहीं, ये मजाक हो रहा है। क्या है ये सरासर इबादत नहीं हो रहा है, सरासर मजाक हो रहा है, रस्म रिवाज को मानने वाला है। और हमारा कोई अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से मस्जिद नहीं आएगा। अगर अल्लाह का खौफ होता, अल्लाह का डर होता, तो सब दिन आप सभी दिन आप मस्जिद में आते, सभी दिन आप 5 वक्त की नमाज में हाजिर होते। लेकिन आज सभी लोग मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, सभी लोग बस किसी तरह जब जाओ रात गुजार दो सवाब मिल जाएगा। ऐ लोगों, ये अय्याशी करने से सवाब नहीं मिलेगा, घूमने फिरने से नहीं मिलेगा, बल्कि आप अगर जग रहे हैं तो कुछ न कुछ कीजिए, कुछ न कुछ इबादत कीजिए, दुआ तस्बीह कीजिए, कुरान पढ़ना जानते हैं कुरान पढ़िए। अगर आप दुआ तस्बीह करना चाहते हैं, कोई इबादत आज खास नहीं कि यही करेंगे, जो आपको आसानी के साथ करना चाहे, जो आपको आसानी के साथ मिल जाए उसी को ये नहीं कि सिर्फ कुरान ही पढ़ना, सिर्फ तहज्जुद ही पढ़ना, सिर्फ नमाज ही पढ़ना, बल्कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बहुत सारी तस्बीहात है जो आपको याद हो। एक तरफ बैठ करके उसमें आप लगे रहे, बजाय गुलछर्रे छोड़ने के, सियासत की बात करने के, इधर उधर की बातें करने के, आप एक साइड हो जाए, बैठ जाए और
सबसे तो मैं ऐसा कहता हूं कि आपके लिए सबसे अच्छी जगह अभी आपकी इबादत करने के लिए आपका घर है। अरे मस्जिद में जमा हुआ रहता है 5 वक्त की नमाज के लिए, 5 टाइम की नमाज के लिए मस्जिद है, जुमा के लिए मस्जिद है, ये नवाफिल के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, हंगामा करने के लिए मस्जिद नहीं है कि चलो वहां चाय बन रही है, वहां पर बैठ करके कुछ छर्रे छोड़ेंगे और किसी तरह से रात को काट देंगे। ऐ लोगों, आपके लिए मैं मुनासिब समझता हूं, ये तकरीर वाज करने की रात नहीं है, ना गजल पढ़ने की रात नहीं है। बस मौलवी साहब किसी तरह से आप रात को बिता दीजिए, मेरा रात को कटवा दीजिए, तकरीर कीजिए, नात पढ़ाइए, एक से एक लाइए बच्चों को नात पढ़ करके किसी तरह से कटिए, बस भारी हो रहा बोझ है मेरे सर पे। ये इसलिए नहीं है, मैं आपको मशवरा के तौर पर कह रहा हूं, आप अपने अपने घर में जाकर के पढ़िए, एक कोना को पकड़ लीजिए, एक साइड पकड़ लीजिए और घर में जाकर के जितना आसानी के साथ मैसर हो, कोई जरूरी नहीं पूरी रात जगना ही है, 1 घंटा ही आप इबादत कीजिए इखलास के साथ। अल्लाह को ये सोचिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ये दुनिया के लिए नहीं कर रहा हूँ, बीवी के डर से नहीं। ये सभी जितने अभी है ना, जितना मस्जिद बना है, ये अल्लाह के डर से नहीं, बीवी के डर से, गौर समाज के डर से मस्जिद में बना। ऐ लोगों, अगर अल्लाह का डर है, खौफ है, तो 5 वक्त की नमाज को पढ़ लीजिए। ये सबे बारात, सबे नगर, फलाना ठिकाना, ये सब पार हो जाएगा। ये असर नहीं है, असल तो 5 वक्त की नमाज है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें और आपको चाहिए, अगर मस्जिद ही में रहना है तो बच्चों को यहाँ से निकाल दीजिए और ये तकरीर वाज थोड़ी देर के बाद बंद कर दीजिए। ये नहीं कि बस नहीं 1 बजे तक चलने दीजिए, 12 बजे तक चलने दीजिए, स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अभी जगह जगह जो है प्रोग्राम, यार प्रोग्राम का दिन नहीं है आज, तो अगर सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो इबादत का, इसमें कोई तकरीर वाज नहीं होनी चाहिए, कोई नात गजल नहीं, शाम से ही इसमें लग जाना चाहिए, इबादत में लग जाना चाहिए। और नहीं हो तो 2 घंटा सो जाए, सो करके जगह फिर बिल्कुल मन हल्का रहे, उसके बाद इबादत में आप लग जाए। इबादत करें, मन लगा करके करें, दिल लगा करके करें, सर के ऊपर बोझा समझ करके न करें, तब जाकर के मेरे मोहतरम दोस्तों वो आपकी इबादत काबिल कबूल होगी। और अभी आप देख लीजिए, बच्चे इधर भाग रहे हैं, लड़कियां इधर भाग रही है, लड़की वहां 10-15 आदमी उस दरवाजे पर है, 10 आदमी उस दरवाजे पर है, वहां कुछ छड़े छोड़ा जा रहा है, वहां हो रहा, ये क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आज की रात सबकी अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देंगे, लेकिन 4 किस्म के लोग ऐसे हैं कि वो आज जब तक वो सच्ची दिल से तौबा नहीं कर ले, उसकी अल्लाह ताला आज की रात में मग़फ़िरत नहीं करती। एक और है शिर्क करने वाला, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा किसी को पूजता है, अल्लाह के अलावा किसी से औलादे मांगता, अल्लाह के अलावा किसी को भी अपना सर झुकाया उसके आगे, तो वो शिर्क करना है। एक तो शिर्क करने वाला कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कुरान करीम के अंदर आता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सब गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क करने वाले को माफ नहीं फरमाएंगे। जब तक कि वो सच्ची आज तौबा नहीं कर ले, वो कितनों ही सर रगड़ ले, कितनों ही कुरान की तिलावत कर ले, अगर वो तौबा करके सच्ची दिल से अगर वो इबादत नहीं करता है, तो आज की रात ऐसे लोगों की कोई मग़फ़िरत का वादा नहीं। और दूसरा है वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। दूसरा कौन है? वालिदैन को सताने वाला, मारने वाला, बुरा भला कहने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, भला तकुल्लामा, तुमसे उफ न कहो, उसे सताओ नहीं, उसकी आवाज से अपनी आवाज को ऊंची मत करो। लेकिन हम और आप क्या है, एक बार बाप डांटेगा तो 4 बार बेटा डांटेगा, एक बार माँ डांटेगी तो 4 बार बेटी डांटेगी, उससे अपनी आवाज को ऊंची कर देगा। उसी को इसको फरमाया अल्लाह ताला ने
कि आज जिसने अपने माँ बाप को सताया होगा, गाली दी होगी और माँ बाप उससे नाराज होगा, तो आज अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की भी मग़फ़िरत नहीं करेंगे और वो मर गए होंगे माँ बाप को नाराज करके, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं करेंगे। इसलिए जिन दिनों ने अपने माँ बाप को सताया है या सता रहे हैं, वो अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे और कहें कि जो कुछ मुझसे गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। और तीसरा कौन है? शराब पीने वाला। तीसरा कौन है? शराब पीने वाला। खुलेआम जो शराब पीता है और वो न तो खुदा से डर रहा है न दुनिया से डर रहा है। मेरे मोहतरम, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शराब पीता है, अगर वो सच्ची दिल से आज तौबा नहीं किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा को भी, जो है सच्ची दिल से तौबा नहीं किया तो उसकी भी मग़फ़िरत नहीं करेगी। और चौथे किस्म का लोग है पैजामा टखना से नीचे लटकाने वाला। पैजामा पहन रहा, झाड़ू लगाते फिरता है, झाड़ू लगा रहा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हम जीन्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, तो अपनी घुट्टी को कम से कम ऊपर रखें, अपनी घुट्टी से पैजामा को ऊपर रखें। और घुट्टी जो है वो क्या होना चाहिए? टखना, उसको तो बोलते हैं, दिखना चाहिए मर्दों का, और औरतों का छुपा हुआ होना चाहिए। तो जो लोग तकब्बुर का लिबास पहनते हैं, जो दुनिया में दिखाने का लिबास पहनते हैं, अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़र्रा इज़ारहु, कि जिसने अपने टहबन को लटकाया तो गोया कि उसने क्या कर लिया? जहन्नम में अपना जगह बना। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, इस रात को गुजार रहे हैं और यासी के साथ न गुजारिए, अच्छे से गुजारिए, तिलावत में गुजारिए, दुआ तस्बीह में गुजारिए। ये जाए कि आप किसी गलत कामों में या गुलछर्रे में या सियासत की बातों को न करके, बल्कि आप इबादत में। अगर नहीं हो रहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सोना भी इबादत है। सोना भी क्या है? इबादत है। बजाय इधर उधर की बातों करने के अब सो जाइए आराम से। जब मौका मिले, जब आपको 1-2 घंटा के लिए इबादत करने का हो, आप उठ करके जग करके इबादत कर लीजिए, वही काफी है। एक मर्तबा कब्रिस्तान में जाने की दलील है, एक ही बात। हम लोग क्या करते हैं? हर साल चलो कब्रिस्तान, जमघट करते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मर्तबा इस शब बारात में कब्रिस्तान गए। वैसे तो 8 दिन पर जाते ही थे। 8 दिन पर जुमा को सबसे अच्छा दिन बताया कि तमाम मुसलमान को चाहिए कि जुमा के दिन सवेरे फजर की नमाज पढ़ करके वहाँ कब्रिस्तान जाना चाहिए, उसके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। लेकिन हम लोग उस टाइम में नहीं जाएंगे, उस दिन नहीं जाएंगे। जब किसी को दफनाने जाएंगे तो यहीं पर हमने अपने बाप को दफनाया, यहाँ मेरी माँ है, यहाँ मेरा फलना है, यहाँ फलना है, यहाँ फलना है, करेंगे। और आज की रात शब बारात में जाने को जरूरी समझिए। ऐ लोगों, ये सरासर गलत है, बेकार काम है। जाइए, कभी कभार जाइए, ये नहीं कि हमेशा जाना ही और जमघट बना करके जाना। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बच्चों को भेज दीजिएगा। आप लोग अगर मस्जिद ही की इबादत करना चाहते तो इबादत कीजिए। ये तकरीर वाज कुछ मत कराइए, कुछ ये जरूरी नहीं है, बल्कि इबादत जितना आपसे आसानी के साथ हो इबादत कीजिए। नहीं हो रहा है तो जाकर के सो जाइए। सुबह में 1 घंटा उठ करके पहले, फजर से पहले 2 घंटा पहले जग करके कुरान वगैरह की तिलावत करके, तहज्जुद पढ़ करके 12 रकात तहज्जुद पढ़ना है, नवाफिल वगैरह पढ़ना है, तिलावत करना है, तस्बीह वगैरह पढ़ना है। इस तरह से ये इबादत का तरीका है। और बात कर रहे हैं आपस में, तो ये सरासर क्या है? बेकार काम है। ये सरासर रस्म व रिवाज को हम कर रहे हैं, कोई ये नेक काम नहीं कर रहे। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आप एक जगह जमा होकर के न बैठे, अपने अपने घर में चले जाए, अपने अपने घर में किसी कोना में बैठ जाए और वहाँ पर कुरान पढ़े, दुआ तस्बीह करे, तहज्जुद पढ़े। जितना आपसे मैसर हो सके अपने अपने घर में पढ़े। किसी के दरवाजे पर 10 आदमी जमा होकर के न रहे, रोड और सड़कों पर न रहे। और खास ताकीद रखें कि कोई भी गुनाह का काम इस रात में न करें, कोई भी गुनाह का काम न करें सिवाय तिलावत के, सिवाय दुआ तस्बीह के। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरी माँ बहनों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और सही से
कुरान और हदीस के मुताबिक इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।